मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। मैंने पिछले कई लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समाप्त कर दिया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्ट 1 से पार्ट 16 तक आपको बताया गया है। जो बच्चे अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, पहले आप जो है इस चैप्टर को मेरे चैनल से बस पढ़ लीजिए। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं कि आपको क्लास 12th में फिजिकल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में लिखते हैं ठोस अवस्था। दूसरा है सॉल्यूशन, विलयन। तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। और 5वां है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। लेकिन बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशन। मतलब आपको स्टार्ट करेंगे आज यूनिट 2 सॉल्यूशन। यहां पर व्हाट इज सॉल्यूशन जानने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। इसमें आपका है कंपोनेंट। कंपोनेंट का हिंदी होता अवयव, घटक, इसी को लिखता है अंग भी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, कंपोनेंट होता क्या चीज है, इसके बारे में आपको समझना है। कहता है कि मिश्रण बनाने में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। मिश्रण बनाने में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। इस बात को ध्यान रखना है। यहां पे लिखिए हम लोग इसी बात को है कि द सबस्टेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन मिक्सर फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपोनेंट। है ना, वह पदार्थ, सबस्टेंस का मतलब होता है पदार्थ, वह पदार्थ जो मिश्रण के निर्माण में भाग लेता है उसे अवयव कहते हैं। इस बात को एकदम बिल्कुल याद रखिए कि मिश्रण बनाने में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अवयव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आया है बाबू, मिक्सर। ये मिक्सर होता क्या चीज है, इसको समझते हैं। व्हाट इज मिक्सर, मिश्रण क्या है, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि मिश्रण अगर बनाना है तो कम से कम आपको 2 कंपोनेंट चाहिए। 2 से कम कंपोनेंट का कभी भी मिश्रण नहीं बन सकता है। तो मिश्रण का डिफिनेशन याद कर लीजिए कि मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, जिस रेशियो में आपको मिलाना है उस रेशियो में मिला दीजिए। किसी भी अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसी का नाम है मिश्रण। तो मिश्रण का परिभाषा आपको ध्यान रखना है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। इसका डिफिनेशन मैं यहां पर लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा बाबू। मिक्सर इज दैट सबस्टेंस। सबस्टेंस का मतलब पदार्थ होता है व्हिच इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सबस्टेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। अब यहां एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए।
जिसे यहां बताया गया कि वाटर प्लस शुगर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2, शुगर ये आपका चीनी है C12H22 होगा। अब देखिए ध्यान से कि वाटर में जब शुगर को मिलाते हैं तो बनता है मिश्रण। उसी प्रकार से वाटर में आप सोडियम क्लोराइड को मिलाइए, नमक को मिला दीजिए तो बनेगा आपका मिश्रण। वाटर में आप अल्कोहल को मिला दीजिए तो बनेगा मिश्रण। वाटर में ग्लूकोज को मिलाइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H12O6 होता है। उसी प्रकार से वाटर प्लस सैंड ये भी एक मिक्सर है। सैंड का मतलब होता है बालू, पानी में बालू को मिलाइए ये आपका मिक्सर बनेगा। वाटर प्लस ऑयल, ऑयल का मतलब होता है तेल, पानी में आप तेल मिला दीजिए बनेगा मिक्सर। उसी प्रकार से आपका एयर, एयर भी एक प्रकार का मिक्सर है। एयर में बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब एयर जो होता है वो गैसों का एक मिश्रण होता है। उसी प्रकार से आपका एलॉय है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। एलॉय भी एक प्रकार का मिक्सर होता है। उसी प्रकार से सीमेंट है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये सारा आपका मिक्सर का एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों मैं मिक्सर का जो डिफिनेशन बताया क्या चीज कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। दो पदार्थ को या दो से अधिक पदार्थ को जैसे आपको मिलाना मिला दीजिए। जैसे यहां पे बाबू ध्यान दीजिए, वाटर में शुगर मिलाना है ना। मान लीजिए यहां 1 लीटर आपका लिया गया है वाटर। अब शुगर का यहां अनुपात निश्चित नहीं है, यहां पे 50 ग्राम शुगर को मिलाए हैं, ये बना है आपका मिक्स, यानी वाटर और शुगर मिल करके बना है मिक्स। कोई बच्चा क्या किया, इसी 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम मिला दिया शुगर तो बनेगा मिक्स। कोई 150 ग्राम मिलाया शुगर बनेगा मिक्स। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है रेशियो निश्चित नहीं है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जिस रेशियो में मिलाना मिला दीजिए वो आपका बनेगा मिक्सर। लेकिन बच्चों मैंने मिक्सर का यहां पे बहुत सारा एग्जांपल बताया है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब हम लोग वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो वहां पे होता क्या चीज है कि वाटर में शुगर समान रूप से मिल जाता है। लेकिन जब हम वाटर में सैंड को मिलाते हैं, बालू को मिलाते हैं तो वाटर में बालू नहीं घुलता है, समान रूप से नहीं मिलता है। तो इसके आधार पर हम लोग यहां मिक्सर को बांटते हैं 2 भाग। एक होता है होमोजेनियस मिक्सर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और एक को बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर। मैंने भी पीछे मिक्सर का डिफिनेशन बताया, उसको याद रखना है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिश्रण के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सर, जिसको हिंदी में लिखते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर, जिसको हिंदी में लिखते हैं विसमांगी मिश्रण। बारी बारी से दोनों मिक्सर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि होमोजेनियस मिक्सर क्या है और हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या है। तो पहले इस दोनों को समझते हैं कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर क्या है, तो वह मिश्रण जिसमें कंपोनेंट
समान रूप से मिलता है, जिसमें कंपोनेंट समान रूप से मिलता है उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। जिसमें कंपोनेंट समान रूप से मिलता है उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। जैसे वाटर में हम लोग शुगर मिलाते हैं तो वाटर में शुगर समान रूप से घुलता है। वाटर में हम लोग सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो वाटर में सोडियम क्लोराइड नमक जो है वो समान रूप से घुलता है। वाटर में ग्लूकोज मिलाते हैं, वाटर में ग्लूकोज समान रूप से घुलता है। उसी प्रकार से एयर भी आपका एक होमोजेनियस मिक्सर का एग्जाम्पल है। सेकेंड आपका है हेट्रोजेनियस मिक्सर। व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सर? हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है? तो कहा गया इसमें कि वह मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से नहीं मिलता है, वह मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से नहीं मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग है हेट्रोजेनियस मिक्सर। इसमें जैसे ध्यान दीजिए एग्जांपल, वाटर में हम लोग बालू को मिलाते हैं तो वाटर में बालू समान रूप से नहीं घुलता है। वाटर में बालू जो है घुलता ही नहीं है ना, उसको बोल सकते हैं कि उसमें बालू जो है समान रूप से नहीं घुलता है। उसी प्रकार से वाटर में यदि हम ऑयल को घुलाते हैं तो वाटर में तेल जो है समान रूप से नहीं घुलता है। इसका मतलब ये जो दोनों एग्जाम्पल बताए हैं ये किसका है बाबू? हेट्रोजेनियस मिक्सर का। तो अब यहां ध्यान दीजिए, जो बात मैं बोला उसी बात को मैं यहां पे लिखा हूं, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। होमोजेनियस मिक्सर, दैट मिक्सर इन विच कंपोनेंट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर। वह मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से मिलता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखा है, जैसे वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस ग्लूकोज, एयर, ये सारा एग्जाम्पल जो है होमोजेनियस मिक्सर का है। नेक्स्ट आपका है हेट्रोजेनियस मिक्सर, दैट मिक्सर इन विच कंपोनेंट मिक्स्ड नॉन यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सर। वह मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से नहीं मिलता है उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहां पर सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, विलयन क्या है, इसको समझते हैं। इसमें पहले आप एक पॉइंट याद रखिए कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारा होता है आपका होमोजेनियस मिक्सर। अगर होमोजेनियस मिक्सर है तो उसे सॉल्यूशन कहेंगे, अगर मिक्सर आपका हेट्रोजेनियस है तो उसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। इसी पॉइंट को मैं यहां लिखा हूं, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर, विलयन एक समांगी मिश्रण है। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशन है क्या चीज। द होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं बाबू विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। लेकिन सॉल्यूशन को वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। विलेय और विलायक के योग को विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक के योग को विलयन कहते हैं। यहां पे याद रखिए, सॉल्यूट का हिंदी होता है विलेय और सॉल्वेंट का हिंदी होता है विलायक। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो बनता है बाबू विलयन। ध्यान दीजिए, यहां पे मैं लिखा हूं कि सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, यानी विलेय प्लस विलायक बराबर होता है विलयन। अब एक पॉइंट्स को समझना होगा
कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे यहां पे वाटर लिया गया है और वाटर में यहां मैंने शुगर मिलाया है। आप जानते हैं जब वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो शुगर जो है वाटर में घुलता है, शुगर घुलता है और वाटर जो है शुगर को क्या करता है, घुलाता है। तो आप पढ़ चुके होंगे पहले भी कि जो घुलता है, यहां घुलता कौन है बाबू, शुगर, शुगर घुलता है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग सॉल्यूट। जो घुलता है वो सॉल्यूट है और जो घुलाता है वो आपका सॉल्वेंट है। मतलब पानी में जब मैं शुगर को मिलाया तो शुगर पानी में घुलता है, तो जो घुलता है वो सॉल्यूट है, जो घुलाता है वो सॉल्वेंट है। उसी प्रकार से मैं ध्यान दीजिए कि वाटर में अगर हम लोग सॉल्ट को मिलाते हैं, नमक, तो अब देख सकते हैं कि सॉल्ट जो है वाटर में जाने के बाद सॉल्ट घुलता है, तो जो घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, जो घुलता है वो सॉल्यूट है, जो घुलाता है वो आपका क्या है बाबू, सॉल्वेंट है। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, ध्यान देना है। सॉल्यूट का यहां लिखे डेफिनेशन कि द कंपोनेंट which present in less amount in solution is called solute। वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको बोलते हैं हम लोग हैं सॉल्यूट। वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यहां पे लिखिए सॉल्वेंट का डिफिनेशन, द कंपोनेंट व्हिच प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसको याद रखना है कि वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और वह अवयव जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा इसके, जैसे आपने वाटर में सॉल्ट को मिलाया, नमक को मिलाया, या वाटर में आपने यहां शुगर को मिलाया। आप जानते हैं है ना कि जब वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो वहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और शुगर का अमाउंट हम लोग कम लेते हैं, है ना। जब भी हमको शरबत बनाना है उस कंडीशन में वहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है ना, और यहाँ पे शुगर का अमाउंट कम होता है। तो जिसका अमाउंट कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो आप एकदम रट लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम है वो मेरा सॉल्यूट होगा, और जिस कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा है वो आपका सॉल्वेंट होगा। बच्चों इसको ऐसे आप याद कर लेते हैं कि जो घुलता है वो सॉल्यूट है और जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट है। एक कंसेप्ट कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपको मैं बोल दूं कि वाटर प्लस अल्कोहल, अब बताइए इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। पानी में अल्कोहल घोलेंगे तो भी घुलेगा, या अल्कोहल में पानी घोलेंगे तो भी घुलेगा। अब यहां पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उनका कंसेप्ट सही नहीं बैठता यहां पर कि कौन सॉल्यूट है और कौन मेरा सॉल्वेंट है। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिए ना कि किसी सॉल्यूशन में, मान लीजिए सॉल्यूशन बना, वाटर अल्कोहल को मिलाएं तो सॉल्यूशन बना। आपको देखना है कि इस सॉल्यूशन में किसका अमाउंट कम है ना। जिसका अमाउंट कम है वो हो जाएगा सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा है वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। यहां पर विलायक का डिफिनेशन हिंदी में लिखा गया है, वह अवयव जो विलयन में
अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या लिखे देखिए, ऑल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड बट ऑल मिक्सर आर नॉट सॉल्यूशन। सभी विलयन मिश्रण होता है लेकिन सभी मिश्रण विलयन नहीं होता है। मतलब जितने भी सॉल्यूशन हैं सारे सॉल्यूशन मिक्सर होते हैं लेकिन सभी मिक्सर सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन वही मिक्सर होता है जो आपका होमोजेनियस है। जैसे बच्चों यहाँ पे इसको समझिएगा, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस ग्लूकोज, वाटर प्लस एल्कोहल। देखिए ये भी आपका मिक्सर है लेकिन ये मिक्सर बताइए कैसा है, होमोजेनियस। यहाँ पे मैं लिखा हूं वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, ये भी आपका एक मिक्सर है लेकिन ये मिक्सर आपका हेट्रोजेनियस मिक्सर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका होमोजेनियस मिक्सर है तब उसको सॉल्यूशन कहेंगे, अगर आपका होमोजेनियस मिक्सर है तब उसको सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन अगर मिक्सर आपका हेट्रोजेनियस है तब उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो इसी बात को मैं यहां लिखा हूं, है ना, कि ऑल सॉल्यूशन आर मिक्सर, ये भी सॉल्यूशन है ना। यहां पे ध्यान दीजिए, ये सॉल्यूशन जो है आपका मिक्सर है। तो जितने सॉल्यूशन होते हैं सारे मिक्सर होते हैं लेकिन सारे मिक्सर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं ये भी मिक्सर है और यहाँ ये भी मिक्सर है लेकिन ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन नहीं है। इससे बोलते हैं कि सारा मिक्सर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है लेकिन सारे सॉल्यूशन मिक्सर होते हैं। इस बात को ध्यान रखें। यहां पर हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं, एलवाई, इसका मैंने पीछे यूज किया था, मैं बोला था आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एलवाई का मतलब होता है मिश्र धातु। ये आप क्लास 10 के चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़े होंगे, लेकिन यहां पे इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि एलवाई होता क्या चीज है। ए होमोजेनियस मिक्सर of 2 or more than 2 metals or 1 metal and 1 non-metal is called alloy। दो या दो से अधिक धातु या एक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को बोलते हैं मिश्र धातु। मतलब दो या दो से अधिक धातु या उसमें एक धातु को मिला दीजिए और एक अधातु, दो या दो से अधिक धातु या एक धातु एवं एक अधातु का जो समांगी मिश्रण होता है उसी का नाम है बाबू मिश्र धातु। मिश्र धातु का डिफिनेशन आप इतना भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्र धातु। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं, जैसे ब्रास है, ब्रास का मतलब होता है पीतल। ब्रोंज है, ब्रोंज का मतलब कांसा होता है। जर्मन सिल्वर का हिंदी जर्मन सिल्वर होता है। ये तीनों एग्जाम्पल आपका जो है एलवाई का है, मिश्र धातु का है। लेकिन बच्चों इसमें याद रखिए, ब्रास कॉपर और जिंक का होमोजेनियस मिक्सर है, ब्रोंज कॉपर और टीन का एक होमोजेनियस मिक्सर है, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल का एक होमोजेनियस मिक्सर है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने मिक्सर का डिफिनेशन, मिक्सर का टाइप, व्हाट इज सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।